डबरा के भीतरवार की एक गौशाला में पहुंचने वाले बीमार गौवंश को इलाज के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी से ठीक किया जा रहा है। जब इस गौशाला में डॉक्टर घायल अवस्था में पड़ी गायों का इलाज करते हैं तो उस दौरान बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई जाती है। ऐसा दावा है कि इस गौशाला में बांसुरी सुनकर बीमार पड़ी गायें ठीक हो जाती हैं। बांसुरी की तान से 80% गायें ठीक हो रही हैं। गौशाला के गौ सेवक दावा करते हैं कि इस प्रयोग से 80% से ज्यादा मरनासन गायें ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। गया तो हमारे श्री कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजाया करते थे और पुराणों में भी बांसुरी का उल्लेख है। तो कहते हैं कि बांसुरी की जो मधुर ध्वनि निकलती है वो हमारे जब कानों तक पहुंचती है। कहते हैं कि कौवा जब बोलता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, कोयल जब बोलती है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब कोयल जैसी आवाज बांसुरी से निकलती है तो हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है इससे। इस प्रकार से जब गौ माता के कानों तक ये आवाज पहुंचती है तो उसको भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता जब होती है तो वो स्वस्थ भी रहती है। व्यक्ति जब प्रसन्न नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अस्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से गौ माता भी इस बांसुरी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न रहती है और स्वस्थ भी रहती है। गायों के इलाज के लिए नगर के डॉक्टरों की टीम तो आती है, लेकिन साथ ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा सेवादार आते हैं। इनमें से एक सेवादार मुकुल जैन, जो इन गायों को बांसुरी के माध्यम से भजन सुनाते हैं, उनका कहना है कि बांसुरी की तान से गायें जल्द ठीक हो जाती है। मुझे एक दिन आयुष भैया को पता था कि मैं बांसुरी बजा लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि आप बजाते हो तो सुबह गौशाला आया करो, थोड़ा समय दिया करो और अब आपका भी रियाज हो जाया करा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं एक दिन आया और यहाँ मैंने बांसुरी बजाई, गौशाला में बांसुरी बजाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने आप में बहुत अच्छा फील हुआ और गौ माताएं जो मेरे आसपास बैठने लगी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा रियाज हो जाया करेगा तो मैं रोज यहीं आके, काफी समय से बजा रहा हूँ, रोज यहीं आके मैं अपनी बांसुरी गाय माता को सुनाता हूँ। कुछ नहीं दिखा आपको? हाँ जी बिल्कुल। जो गाय एकदम मतलब बैठी हुई थी बिल्कुल शांत तरीके से, तो मैंने जब बजाना स्टार्ट किया तो मतलब उनके जो एकदम कानों में बिल्कुल परिवर्तन हुआ, तो वो कान फड़फड़ाने लगी। तो इस तरीके से गौ माता को भी बहुत अच्छा लगता है। घायल अवस्था में आने वाली इन गायों को इलाज के साथ साथ दी जा रही म्यूजिक थेरेपी एक तरह से इन गायों के लिए वरदान साबित हो रही है।